गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 127। और जिनके पास बुक नहीं है, नोटबुक है, वो बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, होमवर्क आपका जो था उसका आंसर बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, और अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस है उतनी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। आपके टीचर्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, उन सभी को ध्यान से सुनना है, सभी को ध्यान से नोट करना है। ओके, और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ है उसे रिमेंबर करना है। मतलब पूरी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, मतलब रहना है। उसके बाद आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप क्लास में इन करते हैं, है ना। तो क्लास में इन करने से पहले अपनी सभी सामान को अच्छे से ध्यान से इकट्ठी कर लिया करें, हमेशा, रोज़, ठीक है ना। जैसे कि बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लिया करें। क्लास के दौरान आपका जब क्लास होता है, जब आप क्लास में इन करते हैं, तो जब क्लास चलती है उस दौरान आपकी जो भी सामान है वो आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि ये उधर से उधर होनी चाहिए, ठीक है ना। कभी पेंसिल है तो शार्पनर नहीं है, इरेज़र नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लिया करें। कौन सी चीज़ आपके पास है, नहीं है, अगर ख़त्म हो गई है तो उसे पहले मंगवा लें, मम्मी से कह के, पापा से कह के, है ना। और क्लास के दौरान वाटर बॉटल भी रखा करें, ताकि प्यास लगे तो आप को क्लास छोड़कर नहीं जाना पड़े, आपके पास पानी मौजूद है तो आप पी सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, और जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है उन सभी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश किया कीजिए। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखिएगा, है ना। नोटबुक हो गया, बुक हो गया, इन सभी चीज़ों को, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रखा कीजिए, ताकि जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, जब आप क्लास में इन कर जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वाटर बॉटल भी रख लिया कीजिए। उसके बाद बाथरूम वगैरह से भी फ्री होकर आ जाया कीजिए, ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से हो सके, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे पास बुक होनी ज़रूरी है, और हमारी जो उपस्थिति है वो क्लास में होनी ज़रूरी है। बिना बुक और बिना क्लास के हमारी पढ़ाई जो होती है वो अधूरी होती है, कंप्लीट नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार आप सभी बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपनी बुक परचेस करवाएं, ख़रीदवाएं, और अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और क्लास में जब इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो उसके बाद ऑफलाइन नहीं होना है। ओके, आपको कंटिन्यू क्लास में रहना है। आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतनी देर आपको रहना है, मतलब रहना है। ओके, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, और इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ अपने प्रीवियस होमवर्क की तरफ, जहाँ पे आपका होमवर्क था तो उसका आंसर मैच करवाती हूँ। तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँगी, और आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक से क्या करेंगे, आंसर मैच करेंगे। अगर आपका आंसर गलत है तो इरेज करके उसे सुधार लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो आप सभी बच्चों को होमवर्क दिया था वो था एक्सरसाइज 9.2 से, और 9.2 में क्या था, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना था। मेजरिंग द लेंथ था, लंबाई, मतलब लेंथ आपको लंबाई मापनी थी, ठीक है ना, कि
किस चीज़ की लंबाई कितनी है, हमारा हाइट कितना है ना, या हमारा पेंसिल कितना बड़ा है, हमारा इरेज़र कितना बड़ा है, मतलब उसकी लंबाई मापनी थी। तो यहाँ पे आपको लंबाई को ऐड करना है, लेंथ को ऐड करना है, जोड़ना है। ओके, तो चलिए इसमें से 4 क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले क्लास में दिया गया था और 4 क्वेश्चन आपका कल का था जो आज मैं सॉल्व करूँगी। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक ओपन करके ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, तो पहले कॉलम बना देती हूँ, मीटर एंड सेंटीमीटर। इसे 20 से डिवाइड करना है, मतलब 2 भाग में बांट देना है इस कॉलम को। सेकंड वाला कॉलम ब्लैंक्स होगा, थर्ड वाले कॉलम में हम नंबर लिखेंगे। है ना, इस तरह से। तो क्या था, 114 मीटर की तरफ था एंड 55 सेंटीमीटर की तरफ था, है ना। उसके बाद है 46 मीटर में था एंड 29 सेंटीमीटर में था। अब इसे क्या करना है, प्लस मतलब ऐड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 + 9, 5 में आप 9 ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना आएगा, तो टोटल आ जाएगा 14। ओके, 14 होगा। तो 14 का यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा। 5 + 2, 5 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 में कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर का काम ख़त्म। अब हम मीटर की तरफ आएंगे। 4 + 6, 4 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 10 होगा। 10 का क्या लिखेंगे, 0, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 4, 5 होगा, 5 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। एंड 1 के नीचे कोई दूसरा डिजिट नहीं है तो 1 सेम उतर जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 160 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से कॉलम बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में भी, सॉरी, मीटर होगा, मीटर एंड सेंटीमीटर। ये कॉलम खाली होगा। यहाँ पे क्या है, 415 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 85 मीटर एंड 59 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड करना। 0 + 9 = 9। ओके, इसके बाद है 5 + 2 = 7। 5 + 5, 5 में हम 5 ऐड करते हैं तो 10 होता है, तो 10 के यहाँ पे 0 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 8, 9 होगा, 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, तो क्या 10 का 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। अब हम 4 के नीचे दूसरा कोई डिजिट नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 4 ही रहेगा। उसके बाद कैरी वाला 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 579, 500 मीटर 79 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। बस मैं नंबर इरेज कर देती हूँ, कॉलम वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक और कॉलम बनेगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए। 354 मीटर की तरफ होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 48 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर में हो जाएगा। 7 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 डिजिट वाला है
है ना, 1 2 3। ओके, अब चलिए ऐड करते हैं। 2 + 7, 2 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? जब 2 में आप 7 ऐड कीजिएगा तो टोटल आपका 9 आएगा। सॉरी 9 आएगा, 8 नहीं होगा। 2 + 7, 2 में आप 7 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 में हम 5 ऐड करेंगे। 9 + 5 = 14। 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे है 1 + 3। 1 में हम 3 या 3 में हम 1 ऐड करते हैं तो 4 होगा। 4 में आप 3 ऐड कर दीजिएगा तो 4 + 3 = 7। 7 में कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, तो सेंटीमीटर वाला काम ख़त्म। अब हम मीटर की तरफ आते हैं। 4 + 8, 4 में जब आप 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 12 हो जाएगा। ओके, 12 होगा। कितना होगा? 12। 12 में आप 7 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 19। तो 19 का यहाँ पे 9 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, अब है 5 + 4, 5 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो 9 होगा। और 9 में 1 ऐड कर देंगे कैरी वाला तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 3 है, 3 के नीचे दूसरा कोई डिजिट नहीं है और इसके नीचे भी कोई डिजिट नहीं है तो 3 में कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4। तो टोटल कितना आया? 409 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 184 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। उसके बाद है 106 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका 37 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं ऐड करना। तो 5 + 8, 5 में आप 8 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। और 13 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का यहाँ पे 4 दिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 + 2 = 5, 5 में 1 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और 6 में हम कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। सेंटीमीटर का काम ख़त्म। अब हम मीटर की तरफ आते हैं। 4 + 6 = 10, 10 + 7 = 17, 17 का 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 8 + 0 = 8, 8 + 3, 8 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 11। 11 में आप 1 ऐड कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 यहाँ पे 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 1 + 1 = 2, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है तो 2 + 1 = 3। तो 327 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। ये आपका प्रीवियस होमवर्क जो था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 का वो हो गया। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम देखते हैं। पेज नंबर 128। आप सभी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक ओपन करें। पेज नंबर 28, 27 में तो हो गया कंप्लीट। अब 28, ठीक है, 28 ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में था आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब क्या करना था? आपको सब्ट्रैक्ट करना था, है ना, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये वाला पेज आप सभी बच्चे ओपन कीजिए। चलिए मैं इसे फिर से सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी तरह से कॉलम बनाना होगा आप सभी को। सॉरी, आप लोगों ने बनाया है मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड कॉलम खाली रहेगा, थर्ड कॉलम इस तरह से क्या था? 30 to 17, यहाँ पे माइनस करना है। तो सेंटीमीटर की तरफ से कोई डिजिट नहीं है तो हम मीटर की तरफ से ही क्या करेंगे?
माइनस करेंगे तो क्या है यहाँ पे 2 माइनस 7। 2 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये 3 से बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है 12 माइनस 7, 12 में से हम 7 माइनस करेंगे। ओके, 12 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बच जाता है, तो 5 बच जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 1 कर सकते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, जिस तरह से आपने सब ऐड किया है, मतलब पहले भी आपने एडिशन पढ़ा है उसी तरह से ऐड करना है, और जिस तरह से आपने सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है उसी तरह से हमें लेंथ में भी उसी जैसे आप करते हैं माइनस है ना, घटाते हैं उसी तरह से घटाना है। यहाँ पे कोई नया तरीका नहीं है, सेम उसी जैसा है जिस तरह से आपने पहले सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पे क्योंकि बोरो और कैरी वाला सब्सट्रैक्शन और एडिशन है, ठीक है ना, बस और कोई बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि पता ही नहीं कैसा होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे अलग होगा, नहीं, तरीका आपका सेम है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है ना, सेम वही तरीका है। अब है यहाँ पे दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, 87 सेंटीमीटर में ही है और 59 भी सेंटीमीटर में ही है, और यहाँ पे मीटर वाला कॉलम खाली है। ठीक है, अब चलिए हम माइनस करते हैं। तो 7 में से 9 माइनस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो 17 ये क्या करेगा 8 से बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओके, और 8 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 8 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, हमें कट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से हमने बोरो दे दिया, ठीक है ना, उधार दे दिया है, तो इसमें 8 कम हो गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 17 में से कितना माइनस करना है 9 माइनस करना है, तो 17 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 8 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, अब 7 माइनस 5 करना है, 7 में से हम 5 माइनस कर सकते हैं आराम से, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 28 आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 93 90, ठीक है, 47 and 5। चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 5, 0 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 ही रह जाएगा। सॉरी, 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा 9 से बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, और 9 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 8 हो जाएगा। अब क्या करना है 10 माइनस 5, 10 में से 5 माइनस करना है, तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 5 लेफ्ट रह जाएगा। अब क्या करना है 8 में से 0 माइनस करना है, तो 8 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ही रह जाएगा। ठीक है ना, डिजिट चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं मीटर की तरफ। 3 माइनस 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा 9 से बोरो लेगा, तो 3 9 से बोरो लेगा तो 13 हो जाएगा, एंड 9 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 8 हो जाएगा। ओके, अब 13 में से आप 7 माइनस कर सकते हैं, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, तो 6 लेफ्ट रह जाएगा, एंड 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 423 मीटर में है एंड 80 सेंटीमीटर में है। 174 मीटर की तरफ है और 24
सेंटीमीटर की तरफ है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट किधर से करेंगे, तो सेंटीमीटर की तरफ से। 4 माइनस 0 माइनस 4, 0 में से 4 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 8 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 8 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 7 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 4 माइनस कर सकते हैं। तो 10 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, 6, एंड 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब चलिए इधर मीटर की तरफ आते हैं। 3 माइनस 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। और 2 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 1 ही रह जाएगा। 13 में से अब हम 4 माइनस करेंगे पहले। तो 13 में से 4 माइनस कीजिएगा तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 9। 13 माइनस 4 इक्वल टू 9। 1 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 4 से बोरो लेगा, तो ये 11 हो जाएगा। और 4 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 3 हो जाएगा। अब 11 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, तो 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 4। 3 में से 1 माइनस हो सकता है आराम से, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए जो आपका होमवर्क है वो मैं देती हूँ। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन वाले से ही होमवर्क दूंगी। तो आप सभी बच्चे क्या करें, अपनी नोटबुक ओपन करें, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो कल वाला होमवर्क उतारे होंगे। ठीक है, उसके नीचे अगर जगह है तो वहीं से उतारना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर नहीं है, जगह कम है, तो आप नेक्स्ट पेज में नोट कीजिएगा। और बुक वाले बच्चे जो 4 क्वेश्चन बच गया है वो क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा होमवर्क। इसी तरह से कॉलम बनाने हैं। मीटर एंड सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है। ठीक है ना, ध्यान में रहे, इसे सब्ट्रैक्ट ही करना है आप सभी को। 105 मीटर की तरफ होगा और 63 सेंटीमीटर की तरफ होगा, और 48 आपका मीटर की तरफ होगा, 19 आपका सेंटीमीटर की तरफ होगा। ओके, यहाँ पे माइनस का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कॉलम बनाए पहले। ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर है ना। सेकंड कॉलम खाली होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल आपको 5 कॉलम बनाना है। यहाँ पे है 544 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर, 267 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हो गया। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है इसमें, वो मैं दूंगी। ठीक है, 5 नंबर में 105 एंड 63, 48, 19, 544 एंड 53, 267 एंड 25। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। मैं कॉलम नहीं इरेज करूँगी, आपको 5, 6 कॉलम बना लेने के बाद फिर से आप कॉलम बनाइएगा, आपको इरेज नहीं करना है। मैं सिर्फ नंबर इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 400 मीटर 51 सेंटीमीटर, 326 मीटर एंड 23 सेंटीमीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है 704 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। उसके बाद है 376 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। 4 क्वेश्चन बचा हुआ था सब्सट्रैक्शन की तरफ से, तो मैं दे दी हूँ, और कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 9.2। ओके, और आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक में
सही से इसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से। और ये बोरो वाला है, ठीक है ना, बोरो वाला आपका क्या है, सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आपको गुड मैनर टिप देती हूँ, ठीक है ना। तो ये आज का जो गुड मैनर टिप है क्या है, यू शुड नॉट टीयर आउट पेपर्स फ्रॉम योर नोटबुक एंड बुक्स, ठीक है। क्या है, यू शुड नॉट टीयर आउट ऑफ पेपर्स, ठीक है ना, आउट पेपर्स फ्रॉम योर बुक्स एंड नोटबुक्स। कभी भी अपनी किताबों से या अपनी कॉपियों से पेजेस को नहीं फाड़ने चाहिए, पन्ने जो होते हैं ना उसे नहीं फाड़ने चाहिए बिना मतलब के, ठीक है। हाँ, अगर कोई ख़राब पेज है तो उसे ठीक है फाड़ लीजिए, लेकिन जानबूझ के पेज को नहीं फाड़ना चाहिए, चाहे वो आपकी बुक हो चाहे नोटबुक हो, इन दोनों में से आप कभी भी मत पेज फाड़िएगा, ठीक है ना। ये क्या है, गुड हैबिट है, पेज फाड़ना बैड हैबिट है, ठीक है। तो आप गुड हैबिट फॉलो कीजिए, ना कि आप बैड हैबिट फॉलो कीजिए। तो क्या है, यू शुड नॉट टीयर आउट पेपर्स फ्रॉम योर बुक्स एंड नोटबुक्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।